नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अपना आठ कर्म में प्रकृति बंध का स्वरूप अपन ने देखा। आठ कर्म थे और आठ कर्मों की प्रकृतियां जो है उनका स्वरूप क्या है, उनका नेचर क्या है, वो कैसी है, एक एक कर्म क्या कार्य कर रहे हैं, एक एक कर्म कैसे कैसे सुख दुख जीव को दे रहे हैं, ये हमने देख लिया था। लास्ट टाइम हमने विशेष रूप से गोत्र, अंतराय और नाम कर्म के 20 जोड़े, प्रत्येक जो जोड़े हैं वो देखे थे और तीर्थंकर नामकरण प्रकृति देखी थी। अब बंध में एक होता है स्थिति बंध, कि कर्म प्रकृति बंध कितने समय तक होता है। तो कर्म प्रकृति का बंध कितने समय तक का होता है उसे कहते हैं स्थिति बंध। यानी कि कर्म प्रकृति बंधी, मतलब जैसे आज बांधी, तो वो कितने समय तक दुख दे सकती है अगर उदय में आएगी तो, वो उसे बोलते हैं स्थिति बंध। उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है उस कर्म का, ठीक है, उसे कहते हैं स्थिति बंध। तो स्थिति बंध जो है वो कितना, उसको अपन पढ़ रहे हैं, अलग अलग कर्मों का स्थिति बंध आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। आदितस्तिसृणामन्त्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटय परा स्थिति। आदितस्तिसृणा मंत्र मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटय परा स्थिति। क्या शब्द है? आदितस्ति, यहाँ पे क्या है? तीन है, ये तीन आदि की तीन प्रकृतियां। ठीक है, कौन कौन सी? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी, आदि की तीन। फिर अंतरायस्य और अंतराय च, इनकी, क्यों अंतराय क्या सीक्वेंस में चौथा नहीं था ना, अंतराय आखिरी में देखा, इसलिए अंतराय का नाम अलग से दिया। बाकी आदि की तीन, आदि की तीन यानी कि प्रथम तीन कर्म। प्रथम तीन कर्म कौन से थे? सूत्र याद हो ओरिजिनल तो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, क्या वेदनी, और अंतराय बाद में। फिर आगे क्या है? त्रिंशत सागरोपम, त्रिंशत, ठीक है, शत यानी कि 100, त्रिन यानी कि तीन, सॉरी सॉरी त्रिंशत सागरोपम, सॉरी मेरी गलती है। त्रिंश, त्रिंश यानी 30, 30 सागरोपम, ठीक है, एक मिनट, हाँ 30। और फिर आखिरी में क्या है? कोटि कोटिया, यानी कोटा कोटि, कूटा काटी नहीं, कोटि, कोटा काटी, कोटा कोटि, कोटा कोटि यानी कि करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 1 सागर, कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 सागर। सागर और लगा लेना। इतनी उत्कृष्ट स्थिति है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, अंतराय। बंदगी कितने समय में? एक समय में बंधती है। और बंधती कितनी है? इतने इतने समय की। अभी तो 30 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़ ही नहीं झेले जाएंगे, उसका सागर और है। इन सागरों में तो कितने सारे करोड़, कोटा कोटी निकल जाते हैं। कितने करोड़ की पावर, कितने करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़ निकल जाते हैं, बहुत निकल जाते हैं सागर में, एक सागर में। ठीक है, 30 का नंबर आप ध्यान रखना। अगला क्या है?
मोहनी कर्म का बताओ आप। सप्ततिर मोहनीयस्य, सप्ततिर मोहनीयस्य, यानी मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी? 70। 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ और मल्टीप्लाइड बाय सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये सब बांधने में समय कितना लगता है? बांधने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। बांधना बहुत आसान है, छूटने में मेहनत लगेगी, लंबा काम है ये, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं उसके लिए। वो काम भी अपने आप होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, पुरुषार्थ लगता है। जितना पुरुषार्थ बांधने में लगता है, उससे ज्यादा पुरुषार्थ बचने में लगता है। तो बंधन कितना लंबा होता है, बांधते एक छोटे से समय में है। जैसे मान लीजिए अपन उसमें जाते हैं, 6ठे अध्याय में आश्रव के कारण। किसी की अपन ने क्या करा, ज्ञान अर्जन में विघ्न डाला, ठीक है, क्या हुआ, ज्ञानावरणी का आश्रव हुआ। अब वो बंधन होगा तो कितने समय का हो सकता है? मैक्सिमम 30 सागर, ये मैक्सिमम है। उससे कम भी हो सकता है, 20 सागर, 10 सागर, 1 सागर हो सकता है इतनी स्थिति। उतने स्थिति तक, उतने टाइम तक आपके ज्ञान पे आवरण रहेगा, ठीक है। ये मोहनी हुआ। मोहनी की कितनी? 70। फिर आगे नाम कर्म, विंशतिर नाम गोत्र हो, यानी नाम और गोत्र कर्म की कितनी है? विंशति। विंशति में कोड़ा कोड़ी मिला लेना, 20 साल की नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। किसकी? नाम और गोत्र की। 20 कोड़ा कोड़ी सागर है नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। शुरू की 430, मोहनी 70, नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। अंतिम त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम, सागरोपम मान्यायुषः, यानी कि आयु कर्म की कितनी है उत्कृष्ट स्थिति? त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंश यानी कि 33 सागरोपम। यहाँ पे 33 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, 33 सागर। यहाँ पे कोड़ा कोड़ी का हिसाब नहीं है, ठीक है। अब और क्या बचा? अपरा। अब इसके बाद जो चलेगा, इसके बाद चलेगा जघन्य स्थिति कितनी बांध सकते हैं। ये तो उत्कृष्ट बता दिया आपने, मैक्सिमम, हर एक कर्म की मैक्सिमम बता दी। अब मिनिमम कितनी हो सकती है वो देखेंगे। देखिए पहले अपन ये उत्कृष्ट जो हुई है ना, इसको एक बार और दिमाग में फिट कर लेते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, सॉरी वेदनी, अंतराय, चारों की कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी, ठीक। नाम, सॉरी मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर नाम और गोत्र की कितनी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और कौन सी बची? हो गई सारी। आयु कर्म, आयु की 33 सागर। ऐसे अलग अलग स्थितियां हैं। एक काम करते हैं, आगे जाएं जगन्य स्थिति पे। उससे पहले जो उत्कृष्ट स्थिति है, इसका एक बार सूत्र पढ़ लीजिए, ये पहला वाला बस। पढ़िए। हाँ पढ़िए उमाटी जी। जय जिनेन्द्र। आदि तस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोटयः परास्थितिः। बढ़िया। और कोई? हाँ पढ़िए इंदिरा जी प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। आदि तस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थितिः। हाँ वो त्रिंशत है, त्रिंशत। त्रिंशत। 30। ओके, थैंक यू। बढ़िया।
और कोई पढ़ना चाहते हैं आप में से? पढ़ लीजिए सूत्र तो अच्छा रहेगा। पढ़िए अर्चना जी, आप भी पढ़िए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आदितस् आदितस्त्रणां मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। आदि 10 है, वो ती छूट जाता है। आदि 10 तीसरणाम, त्रिषाणाम वो ती, हाँ, 10 तीसरणा मंत्रायस्य। बढ़िया, ठीक है। और कोई नहीं? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अपन आगे देखते हैं। अब जगन्य देखते हैं, जगन्य कितना है। तो पहले देखते हैं वेदनीय। अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य। वेदनीयस्य यानी वेदनीय की। अपरा, अपरा यानी कि जगन्य। जगन्य हो गया। अब अभी उत्कर्ष की बात चल रही थी, तो अब उससे विपरीत पर। पर यानी दूसरा। पर मतलब होता है दूसरा, जैसे बोलते हैं ना, ये शरीर तो पर है ना, अपरा। अब उससे दूसरा क्या है? जगन्य स्थिति। जगन्य स्थिति क्या है? द्वादश मुहूर्त। द्वादश यानी कि 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त की जगन्य स्थिति बांध सकते हैं। यानी वेदनी कर्म कितना बन सकता है? 12 मुहूर्त से लेके कितना कितना बनेगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 100 भी हो सकता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर भी हो सकता है। अलग अलग स्थितियां हो सकती है अलग अलग जीवों की। ठीक। अब नाम और गोत्र। नाम गोत्र और अष्टव। नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति कितनी है? अष्टव। 8 मुहूर्त है सिर्फ। यानी 8 मुहूर्त से लेके कितना हो गया? नाम और गोत्र की कितनी थी? 20। 20 थी ना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 ही थी ना? हाँ, 20 जी। कोड़ा कोड़ी सागर। बढ़िया। और आपने 3 का बता दिया, वेदनी नाम और गोत्र का। बचे हुए का क्या है? शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। बची हुई सब कितनी हो गई? अंतर मुहूर्त स्थिति हो गई बची हुई 5 कर्मों की। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, आयु, और कौन सा बच गया? नाम और गोत्र हो गया, वेदनी हो गया, मोहनी। ये 5 कर्म की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर मुहूर्त। ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये अपने को समझ में आ गया किस कर्म की कितनी कितनी स्थिति है। ये देखिए, थोड़ा इसमें विशेष देखते हैं अपन, कुछ और हो तो। अब जो है ना, सभी जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद करें, ये नियम नहीं है। सभी जीव जगन्य स्थिति बंद करें, ये नियम नहीं है। अलग अलग जीव हैं, उनके अलग अलग परिणाम होते हैं, उस हिसाब से अलग अलग स्थितियों का बंद होता है। परिणाम अलग होते हैं। उत्कृष्ट संक्लेश, मध्यम संक्लेश, जगन्य संक्लेश, उस हिसाब से ये सब कार्य बनते हैं। ठीक है, उसका इतना ही करते हैं। इसमें विशेष बात अपन देखते हैं, उससे पहले कुछ और बात आगे की देखते हैं। इसमें ठीक है सब। मुहूर्त मतलब पता ही है। मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट। ठीक है, चलिए अपन तो इसमें आगे और देखते हैं। देखिए, ये जो बताइए ना अभी स्थिति वगैरह, ये सब किसकी बताइए? मूल कर्म की। अब ऐसा नहीं कि ज्ञानावर्णी बोला 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो ज्ञानावर्णी के जितने भेद हैं सबका 30 कोड़ा कोड़ी सागर होगा मैक्सिमम। नहीं,
मोहनी बोला तो सबका 70 कोड़ा कोड़ी सागर होगा? नहीं, सबका अलग अलग है। अनंतानुबंधी का अलग है, अप्रत्यय अनावरण का अलग है, मिथ्यात्व का अलग है, सबका अलग अलग स्थिति बंद है। ठीक है। आयु बोला, आयु का बोला 33 सागर। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि अरे मनुष्यों में भी 33 सागर होगी, नहीं। वो तो आयु में अब सबका मैक्सिमम बता रहे कि मैक्सिमम कितनी बांध सकते हो। अब बाकी सबका मैक्सिमम मिनिमम अलग है। मनुष्यों में मैक्सिमम अलग रहेगा, मनुष्यों में भी कर्म भूमि के मनुष्यों का अलग रहेगा, भोग भूमि के मनुष्यों का अलग रहेगा। नरक भी बताई 33 सागर, तो सारे नारकियों का 33 सागर नहीं होगा। पहली नरक का अलग, सातवीं नरक का अलग, सबका अलग अलग हिसाब चलता है यहाँ पे। ऐसे मोहनी वेदनी नाम कर्म, नाम कर्म में भी ऐसा नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति का बहुत हो गया, जितना है उतना ही शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, यश कीर्ति इन सबका हो गया, नहीं। सबका अलग अलग होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो चार्ट है, एक बार ये चार्ट पढ़ लीजिए, फिर अपन इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। पढ़िए, चार्ट पढ़िए आप में से कोई भी। कुसुम जी, कुसुम आंटी जी, आप पढ़ेंगे? पढ़िए प्लीज। मूल कर्म जगन्य उत्कृष्ट स्थिति बंध अथवा अबाधा। कर्म ज्ञानावरणीय 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट। सब पहले उत्कृष्ट पढ़ लूं कि साथ में पढ़ूं? पहले उत्कृष्ट पढ़ लीजिए, फिर जगन, उत्कृष्ट जगन पढ़ लीजिए। एक कर्म प्रकृति, उसका उत्कृष्ट जगन्य, अच्छा। फिर स्थिति फिर ज्ञानावरणीय अबाधा उत्कृष्ट बांध है। 30 कोड़ा कोड़ी, जगन्य में अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट में 3000 वर्ष, 3000 वर्ष। दर्शनावरण अंतराल कर्म, ये तीनों का सेम है। जो मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट, 12 मुहूर्त जगन्य और 7000 वर्ष उत्कृष्ट। और ये आंबली, आंबली क्या लिखा है? आंवली। वेदनीय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी, 12 मुहूर्त, 3000 वर्ष, एक नहीं। પછી વેદ નામ કર્મ 20 કોડા કોડી, 8 મુહૂર્ત, 2000 वर्ष, 2000 वर्ष। गोत्र कर्म नहीं, आयु कर्म का 33 मात्र उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट में 1 कोड़ा कोड़ी पूर्व थी आवली असंख्य। स्वामी, स्वामी, स्वामी क्या होता है? स्वामी पंचेंद्रिय, जमनी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि। जगन्य में आयु बिना शेष 7 चपक श्रेणी में उत्कृष्ट आयु को सकल संयमी भी बोध कर सकता है, बांध सकता है, सॉरी, संयमी भी बांध सकता है। वह तिर्यंच। ओके, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट में लिखिए स्थिति बंद, राइट में लिखा है अबाधा। अबाधा क्या होता है? जितने काल तक कर्म फल नहीं देता, कर्म बंध गया, अब बंधने के बाद तक मैक्सिमम कितने समय तक अपना फल नहीं देगा? ज्ञानावर्णी 3000 साल तक, दर्शनावर्णी 3000 साल तक, अंतराय 3000 साल तक, मैक्सिमम इतने साल तक वो अपना फल नहीं भी दे। मैक्सिमम है ये। मिनिमम, मिनिमम क्या है? एक आंवली चल रहा है। आवली क्या होता है? आंवली जो होता है, आंवली की भी डेफिनेशन नीचे आ रही है। एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। समय जो होता है वो 1 सेकेंड का भी बहुत छोटा टुकड़ा होता है। समय सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई मतलब, सॉरी, आंवली है। आंवली भी उससे छोटी, लेकिन समय जो है बहुत छोटा है। 1 सेकेंड के अंदर तो बहुत सारे समय निकल जाते हैं। ठीक है। और एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं, तो इतना छोटा है। 1 सेकंड ही अपने को छोटा लगता है, तो समय और आंवली तो बहुत छोटे हैं।
तो जघन्य से जघन्य ये है कि एक आंवली तक उदय नहीं आए, अब आधा पड़ी हुई है क्योंकि उसके कर्म के फल देने में। ठीक है, ये देखिए एक श्वास में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आंवलियां होती है। एक बार जो श्वास लेते ना अपन, श्वास जो होती है नॉर्मल हेल्दी मनुष्य की, हेल्दी इंसान की, वो तो उस श्वास के लेने में जितना समय लगता है उस समय में कितनी आंवलियां हो जाती है? करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय संख्यात, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आंवलियां। ठीक है। हाँ जी नीतू दी बताइए। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब पता नहीं क्यों। स्टिल नॉट ऑडिबल। आप टाइप कर दीजिए, या तो अगर आवाज का प्रॉब्लम है तो मैं उसे रीड कर दूंगा क्वेश्चन को। ऐसे ही ये लेफ्ट में मोहनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति, उसमें आबाद आएगी तो 7000 वर्ष की मैक्सिमम हो सकता है। 7000 साल तक जो बांधा है उसका उदय नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि मोहनी रहित हो गया जीव, अरे वो तो उस समय जो बांधा था उसमें आबादा पड़ी है। कर्म तो हर समय बांध ही रहे ना अपन, इकट्ठा कर ही रहे ना। मोहनी भी बांधने में कितना समय लगता है? एक समय, दो समय, तीन समय, और बनते कितने समय की है? कोड़ा कोड़ी में खेल चलता है ये तो। ठीक है, ऐसा इसको समझना चाहिए। देखिए, क्या सबको इतनी बनती है? नहीं। अब आप देखिए सबके अलग अलग है ये भी, किसको कितनी बंधेगी। अपन अंदर की देखेंगे प्रकृतियां, पहले इसकी देखिए आप। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री। पंचेंद्री में भी असंगी और संगी, इन सब का डिवीजन बताया है कि किसको कितनी बंधती है। मोहनी कितनी बनती है? ज्ञानावर्णादि चार, नाम गोत्र और आयु, ये पूरा इसमें हिसाब दिया हुआ है। इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। हाँ जी नीतू दी, आपकी आवाज आई क्या? एक बार ट्राई कर लीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। इफ एट ऑल। अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है थोड़ी मेहनत करके, बट सुनाई देगा, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने आ, जैसे एक सपोज एक उदाहरण के लिए कि मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी आयु बांधी है, लेकिन तो जो आबादा काल है, तो जैसे अगर उस जब तक 30,000 साल तक और 3,000 साल तक उसका नहीं आएगा वो जो उसका उदय है, लेकिन उसके बाद तो आएगा ही आएगा। इसका हाँ कहने का मतलब ये है क्या? हाँ, ये 7000 साल जो है ना, 7000 साल की मैक्सिमम जो आबादा पड़ सकती है। आबादा यानी कि आबादा देखिए यहाँ पे, जितने काल तक कर्म फल नहीं देता, ये बांधा आपने। अब हो सकता है कि ये कर्म का उदय हाथों हाथ भी आ जाए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए। हो सकता है कि 10,000 साल, क्या 5,000 साल तक नहीं आए। इन मैक्सिमम कितने साल तक उदय नहीं आ सकता है? 7,000 साल तक। उसके बाद तो उदय में आएगी वो। ठीक है, 7,000 साल। हाँ। हम कितना टाइम तक रुक सकता है वो फल देने से? एक आंवली तक। एक आंवली बाद कभी भी उदय में आ सकती है, ये मतलब है। अच्छा, थैंक यू। समझ में आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ, आवाज क्लियर है एकदम। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। इसको पढ़ते हैं अपन, ये चार्ट को, इस चार्ट को रीड करिए आप। हाँ जी, आप रीड करेंगे? अर्चना जी आप रीड करेंगे? मेरा एक क्वेश्चन भी है हाँ जी। पढ़ने के पहले। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि
3,000 वर्ष या 7,000 वर्ष तक के हमने अब वादा किया, उसके बाद में ही कर्म उदय आएंगे। तो ये जो टाइमलाइन है, तो ये टाइमलाइन की इकाई, जो टाइम की इकाई है, वो हमारी गणना के हिसाब से, जो हम अभी जैसे 2004 में चल रहे हैं, तो ये कैसे गणना होती है इस टाइम की? ये वर्ष लिखा है ना, वर्ष, वर्ष हाँ, ईयर्स ओनली, जैसा ईयर्स मेजरमेंट है ना, ये अपने लिए लिखा गया है, वर्ष, ईयर्स। अच्छा, वो हाँ, हाँ सागर है, सागर का मेजरमेंट अलग है, वो अलग चीज हाँ है सागर। लेकिन यहाँ पे जितनी भी काउंटिंग और वो मिनट्स सेकंड ये सब चल रहे हैं, ये वो अपनी स्केल ही है, स्केल स्केल चेंज नहीं होगी कि वो अच्छा अच्छा, तो ईयर्स 365 के बजाय 700 दिन हो गए, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, वो उतना ही है। अच्छा अच्छा, तो जैसे आवली है और असंख्यात आवली है, तो ये आवली को कैसे समझा जाए? आप आवली बोल को रहे हैं कि वो टाइम का 1 मिनट से भी छोटी है वो? 1 मिनट 1 सेकंड से भी छोटी है। हाँ, 8 सेकंड से भी छोटी है। ये इतनी छोटी है, कुछ चीजें इतनी छोटी होती है। अब अपन बोले कि आप माइक्रो सेकंड समझिए या मिली सेकंड समझिए, तो वर्ड सुना हुआ इसलिए डाइजेस्ट हो जाता है वो, माइक्रो सेकंड्स मिली सेकंड्स अपने को। हाँ हाँ, बट वो आवली भी नहीं अपन सोचे, अच्छा माइक्रो सेकंड्स कितना होता है, मैं आपसे बोलूं कि 1 माइक्रो सेकंड में आप क्या काम कर लेते हो, तो आप सोचोगे कि 1 माइक्रो सेकंड में पहले सोचना पड़ेगा 1 माइक्रो सेकंड है कितना, लेकिन बहुत छोटा होता है ना। तो ये हम्म। आवली अपने लिए नया शब्द है, अलौकिक गणित है ये। तो हाँ इसमें क्या है, कुछ काम जो है आवलियों में हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे बहुत छोटा समय है, असंख्यात समय निकल जाएंगे। जैसे चुटकी बजाई, इस चुटकी बजाने में कितना समय लगा अपनी स्केल में, 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन आप हाँ समय में बोलोगे तो इसमें कितने ही समय निकल गए, ये पलक हाँ झपकाई, हाँ, कितने ही समय निकल गए। जैसे असंख्यात समय निकल जाए, उतनी एक आवली होती है। इससे ये बता रहे हैं कि आवली कितनी छोटी है, तो मतलब इतने हम्म, कम समय में भी उदय में आ सकते हैं ये कर्म। जरूरी नहीं है कि लंबे समय में ही आए, कम समय में भी उदय में आ सकते हैं, ऐसा बता। ओके, थैंक यू। बढ़िया। चलिए, एक तो इंद्री 2 3 4 5 इंद्री में उत्कृष्ट कर्म कितना बंधेगा? क्या एक इंद्री भी 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांधेगा मोहिनी का? नहीं, दम नहीं है उसमें इतना। तो यहाँ पे अपन देख लेते कितना बांधेगा। ठीक है। सो एकेंद्रीय आदि के कितना उत्कृष्ट कर्म बन सकता है? तो एकेंद्रीय का मोहिनी 1 सागर बंधेगा, और ज्ञानावाणी के 4 में से 3/7, 7 सागर। 3/7, तीन 3/7। बटा सात हाँ, 3/7 सागर, और नाम और गोत्र का भी 2/7 सागर, और आयु का 1 कोटि पूर्व। द्विंद्रिय का 25 सागर, 25 गुणा 3/7 सागर, और 25 गुणा 2/7 सागर, नाम और गोत्र का। त्रिंद्रिय का है 50 सागर, मोहिनी का बंधेगा, ज्ञानावर्ण का बनेगा 50 गुणित 3/7 सागर, और नाम और गोत्र का बनेगा 50 गुणित 2/7 सागर। और ये 1 कोटि आयु के सब में एक जैसे ही बनेगा, हाँ, ये मतलब क्योंकि इसमें ब्लैंक है लिखा ना। हुआ नहीं है। हाँ, ब्लैंक है, हाँ, मतलब सब जगह 1 कोटि पूर्व। अच्छा, तो 1 कोटि पूर्व आयु, तो सभी की आयु एटलीस्ट 4 इंद्री तक के 1 कोटि पूर्व आयु बंधेगी। चौइंद्री की 100 सागर, मोहिनी कर्म की, ज्ञानावरण का 100 गुणित 3/7 सागर, नाम और गोत्र की 100 गुणित 2/7 सागर, और आयु 1 कोटि पूर्व। असैनी की 1,000 सागर, 1,000 गुणित 3/7 सागर, और 1,000 गुणित नाम और गोत्र की 1,000 गुणित 2/7 सागर, और आयु बंधेगी पल और असंख्यात, और पंचेंद्रिय की सागर। पल्ले डिवाइडेड बाय संख्या, वो पंचेंद्री की सागर नहीं लिखा है, तो असैनी पंचेंद्री पूरा शब्द लिखा है वो, असैनी पंचेंद्री 1000 सागर। अच्छा, ओ अच्छा, हाँ, ओके, वो हाँ, लिखा हुआ है, अच्छा, ऐसे कंफ्यूजिंग हाँ, लगता है वो, 1000 सागर। अब आप इसमें देखिए कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ाई, इंद्रियां मिलने के साथ, ज्यादा ज्यादा इंद्रियों मिलने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? कि उसको वाइजली अपने
उपयोग को इंद्रियों को यूज किया जाए। क्यों? कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ी, मोहनी कर्म बांधने की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई। और कितना टाइम बढ़ती जा रही है? 1 से पहुंच गया 25, 25 से 50 सागर, 50 से 100, 100 से सीधे 1000। और सेनी पंचेंद्री क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेनी पंचेंद्री है वो मैक्सिमम बांधता है 30 ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सीधे 70 कोड़ा कोड़ी पहुंच गए। 1000 सागर था, 70 मल्टीप्लाइड बाय करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़ सागर पहुंच गए। ज्ञानावर्णी में भी देखिए, पहले तो 3/7 सागर ही था, मतलब 1 सागर भी नहीं हो रहा था। फिर सीधे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/7 को, फिर 50 से, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना, और फिर उसके बाद तो कितना हो गया? 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सीधे संगी में। नाम गोत्र में भी ऐसे ही, एक इंद्रिय है तो कम बांध पाएगा वो मैक्सिमम, और 2 3 4 5 इंद्री पे जाएं फिर तो कारनामे और बढ़ते जाते हैं। आयु एक इंद्री से लगा के 4 इंद्री जीव कितनी बांधेगा? 1 कोटि पूर्व। कोटि पूर्व यानी कि कोटि मतलब करोड़, और पूर्व यानी कि एक पूर्व में होते हैं 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख ईयर्स। 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख ईयर्स कितने होगा ये? 84 मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख ईयर्स 70,560 बिलियन ईयर्स। एक पूर्व में 70,560 बिलियन ईयर्स, 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख, इतना होता है एक पूर्व। और एक पूर्व को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है 20 को अपने को। इतनी मैक्सिमम आयु एक इंद्रियों की हो सकती है। 2 इंद्री, 3 4 इंद्री इन सबकी। और असंगी पंचेंद्री की पल्य डिवाइडेड बाय असंख्या, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। और संगी पंचेंद्री है तो 33 सागर बांध लेगा। तो ये समझ में आता है कितनी विचित्रता है। सभी जीवों का बंधन समान नहीं होगा, सभी जीवों के परिणाम समान नहीं होंगे, सब में भिन्नता पाई जाएगी। बाहर में भले ही जीव कार्य करते हुए एक जैसे दिखें, लेकिन उनके स्थिति बंध समान हो जरूरी नहीं है। वो कैसा जीव है, किस परिणाम से बांधा, सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये तो आपने बताई एक इंद्री से लगा के संगी पंचेंद्री। क्या सारे मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर बनते हैं? नहीं, सबकी अलग अलग है। तो उनके अंदर के जो कर्म हैं उनका भी यहाँ पे विशेष रूप से बता रहे हैं कि उत्तर प्रकृतियां कितने समय की बंध सकती है। इसको अपन पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे इसको? उत्तर प्रकृति उत्कृष्ट स्थिति बन, उत्तर प्रकृति सागर में, उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी, और उत्तर प्रकृति सागर में, और उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी में। ज्ञानावरण एक मिनट, इसमें पहले आप लेफ्ट साइड का पढ़िए, वो कर्म प्रकृतियां हैं, फिर वेदनी आयु गोत्र लिखा हुआ है। तो अब लाइन से नीचे, ऊपर से नीचे का पढ़िएगा आप। ओके। ज्ञानावरण कर्म की 5, और दर्शनावरण कर्म की 9, अंतराय की 5। एक मिनट, ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति, उत्कृष्ट स्थिति, उसकी तिथि 30 जी कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे। जी। हाँ, ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृति में 5 भेद में उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी, और वेदनीय असाता और शाता वेदनीय, और उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी में 30 कोड़ा कोड़ी, असाता की 30 कोड़ा कोड़ी, और शाता की 15 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति। और दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृति में 30 उत्कृष्ट स्थिति, 30 उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति में उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी, और मोहनीय में दर्शन मोहनीय और दर्शन मोहनीय की 70
उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति और मिथ्यात्व ही बंधती। चारित्र मोहनीय की मैंने पहले 16 कसाय, इसमें उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी और आयु आयु में उत्कृष्ट स्थिति सागर में देवायु, नरक आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, उसमें 33 सागर मात्र और मनुष्य आयु तिर्यंच आयु में 3 पल्य। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नपुंसक वेद में उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी और उत्तर प्रकृति में नहीं है और उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी में 20 कोड़ा कोड़ी। फिर स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी और उत्तर प्रकृति सागर में नहीं है और हास्य रति पुरुष वेद में 10 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति और गोत्र कर्म में नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 10, नीच गोत्र और उच्च गोत्र में उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी। बढ़िया। देखिए इसमें ये है, आयु में देखिए आप, मनुष्य और तिर्यंच वाले बांधेंगे तो उत्कृष्ट 3 पल्ले बांध सकते हैं। 3 पल्ले आयु वाले भोग भूमि में तिर्यंच बन गए, अब 3 पल्ले तक बैठे रहो वहां पे। क्या? और ये आयु है, आयु 33 सागर, देव आयु नरक आयु 33 सागर हो सकती है। वेदनी में असाता 30 और साता 15 की बन सकती है उत्कृष्ट, है ना। ज्ञानावर्णी 30, दर्शनावर्णी 30, अंतराय 30, ठीक है। तो मोहनी में दर्शन मोहनी जो होती है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, चारित्र मोहनी नहीं होती 70 कोड़ा कोड़ी की। और बंधन जो है सिर्फ मिथ्यात्व ही होता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का नहीं होता है, उन दोनों का बंधन नहीं होता है। वो तो क्या है कि जो मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं बाद में, ठीक है, उसके बाद वो कर्म प्रकृति अपनी उस रूप से उदय में आती है। इन बंधन सिर्फ मिथ्यात्व का ही होता है। चारित्र मोहनी में देखिए जो 16 कषा है अनंतानुबंधी आदि, उसकी 40 कोड़ा कोड़ी सागर ही है। फिर 9 कषाय जो है उसमें अरति से लेके नपुंसक वेद 20 कोड़ा कोड़ी सागर, स्त्री वेद 15 कोड़ी कोड़ी सागर और हास्य रति पुरुष वेद 10 कोड़ा कोड़ी सागर। गोत्र में नीच गोत्र है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो सकता है और उच्च गोत्र का 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे अलग अलग प्रकृति, अलग अलग रूप से इसका समझना। और इसमें आगे आप देखिए नाम कर्म में, अभी जब थे ना संस्थान वगैरह, इसमें देखिए कितनी विचित्रता है। संस्थान और सहनन मैक्सिमम 20 कोड़ा कोड़ी सागर। शरीर का कुछ और है, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। आनुपूर्वी, सुभग, सुस्वर, यश कीर्ति, प्रशस्त विहायो गति 10 कोड़ा कोड़ी सागर। मनुष्य गति अनुपूर्वी 15 कोड़ा कोड़ी सागर। 2 इंद्री से लगा के 4 इंद्री, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण 18 और बची हुई जो प्रकृतियां 35 जिनके नाम यहाँ नहीं आए वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अपने को याद नहीं रहे ना तो भी मुख्य बात इसमें समझाने की ये है कि आप विचित्रता देखिए, सारे कर्मों का खेल देखिए, सारे कर्मों का खेल खेलने का समय देखिए, उनके उदय आने का समय देखिए, कितनी विचित्रताएं हैं। ये सब विचित्रताएं क्यों है कि जीव के जैसी कषाय होगी उसके अनुसार स्थिति होती है। भले ही बाहर में दोनों मारते हुए दिखे, दोनों जीव चांटा मार रहे हैं एक ही व्यक्ति को एक समय में, इन दोनों की स्थिति अलग बंधेगी। क्यों बंध सकती है? क्यों? कषाय, वहां पे परिणाम क्या है उसमें फर्क पड़ेगा, कैसी बंध रही है स्थिति। और एक और चीज, कितने नंबर, कितने सब कोड़ा कोड़ी में चल रहे हैं, कोड़ा कोड़ी सागर में। कोड़ा कोड़ी सागर कितना लंबा समय होता है,
मतलब बांधने में अपने को समय लगता है, हंसते हंसते बांधते हैं अपन मजाक मजाक में। कितने समय का? कोड़ा कोड़ी में, एक एक सेकंड में, एक एक समय में कोड़ा कोड़ी में खेल खेलते हैं हम लोग, क्योंकि सब करोड़पति हैं अपन, कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे। तो इतना अपन सब बांधते हैं, ये ऐसा चलता है। और ये और देखने में आता है, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे केयरफुल होना पड़ता है। ये इंद्रियां कम है तो कम बंधन होगा उत्कृष्ट, इंद्रियां बढ़ रही है तो फिर सावधानी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बंधन जो है वो उत्कृष्ट की तरफ पहुंच रहे हैं अपन। अभी अभी अपन है पंचेंद्री मनुष्य, उत्कृष्ट बांध सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे इससे अच्छा तो एकेंद्री बनना है, चलो कम बंधेगा। अरे एकेंद्री रहेंगे तो ऊपर जाने के चांसेस भी कम है, पंचेंद्री है तो उत्कृष्टता के भी चांसेस है। सब चीजों में उत्कृष्ट हो सकते हो आप। भैया मोहिनी कर्म में 70 कोड़ा कोड़ी का बल अकेले मनुष्य पर्याय में ही होता है। अच्छा, केवल मनुष्य में? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, वो बढ़िया। हाँ, अच्छा हुआ इसमें लिखा है कि यहाँ पे। हाँ, सही बात है। इसमें और अपन विशेष देख लेते, आपने बात बोली है ये, तो कुछ विशेष बातें देख लेते उत्कृष्ट की, कुछ इसमें आई भी है हाँ बातें। देख लीजिए। हाँ हाँ, मनुष्य पर्याय में ही होता है हाँ वो नहीं, 70 सही है, आप बढ़िया है, सही है। मैं सोचा तो और देख ले अपन, और भी कुछ विशेष बात आई हो तो उसको देख ही लेते हैं फिर। ये देखिए, ज्ञानावरणी आदि की उत्कृष्ट स्थिति किसके बंधती है? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव। असंगी जीवों के नहीं होगी, यानी 1 से 4 इंद्रिय जीवों को उत्कृष्ट स्थिति बननी होगा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी अंतराय का। पंचेंद्री होगा उसी को होगा, पंचेंद्री में भी पर्याप्तक उसी को ये बंधन होगा उत्कृष्ट। ठीक है, चलिए और इसमें देखते हैं और क्या बातें हैं विशेष। मोहिनी, मोहिनी में भी अपन और पढ़ लेते हैं विशेष। हाँ ये आ गया ना इसमें भी। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होगा? मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध संगी पंचेंद्री को ही होगा, पर्याप्तक को, असंगी को नहीं होगा। अब इसमें भी गति वाइज भी डिवीजन है, जैसा आपने बताया, वो गति वाइज विशेष समझना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन आपने जो बोला है वो हम सत्य मान के चल रहे हैं। तो मोहिनी में जो दर्शन मोहिनी है मिथ्यात्व, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध, ये अपन ने देखा, ये भी एक सागर प्रमाण और ये सब अलग अलग देखा अपन ने। ये देखिए, असंगी पंचेंदी कितना, संगी पंचेंदी पर्याप्त के 70 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया है। इसमें गति वाइज इसमें नहीं दिया, इन लोगों ने नहीं लिया इन, और वो विशेष अपन ग्रंथों में मिल जाएगा, इसमें नहीं लिखा है इन्होंने, कोई बात नहीं है। नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करेगा? उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला या ईशत मध्यम संक्लेश वाला, और चारों गति के जीव कर सकते हैं नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थिति बंद। ठीक है, वो फिर उत्कृष्ट संक्लेश मध्यम संक्लेश क्या होता है, वो अलग परिणामों को समझाया जाता है। ये बातें अपन ने एक्चुअली देख ली, इसलिए इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नाम कर्म में एक एक के नहीं जा रहे अपन कि कौन कितना करेगा, नाम कर्म का विशेष विस्तार है, उसको अपन नहीं देख रहे हैं। गोत्र का भी ठीक है, ठीक है। कर्मों की जगन्य स्थिति भी है, एक एक कर्म की। मोहनी कर्म की जगन्य स्थिति, ठीक है, वो उसमें क्या है, अभी अपन इसमें विशेष नहीं जा रहे, क्योंकि अगर अपना वो सागर वगैरह विशेष रूप से नहीं समझा हो, अंतर मूर्त पल्य वगैरह एक बार अपन ने लिया था तीसरे चौथे अध्याय के समय, लेकिन अगर वो विशेष नहीं समझा हो तो फिर समझने में थोड़ा क्लिष्ट अभी प्रतीत हो सकता है, इसलिए उसको ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक है, लेकिन इसको अपने को अभी इतना तो कम से कम समझ ही लेना चाहिए। ठीक है,
अब देखिएगा इसको। अब देखिए स्थिति बंद हो गया, प्रकृति बंद हो गया, अगला क्या है? अनुभाग बंद। अनुभाग बंद भी कषाय से होता है। ये अनुभाग बंद कैसा है? देखिए इसको देखते हैं अपन। ये देखिए अनुभाग बंद, विपाकोनुभव। विपाकोनुभव, ये अनुभव शब्द है, जोड़ के लिखते हैं, एस लिखा हुआ है, मतलब उसको खींच के पढ़ना है। विपाकोनुभव, यानी कि विपाक यानी कि विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना ही अनुभव है या अनुभाग है। विविध प्रकार के फल देने की शक्ति, जो फल देने की शक्ति है उसमें भी उसकी भी शक्ति होती है अलग अलग, वो अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं अनुभव या अनुभाग। विपाकोनुभव, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना ही अनुभव है। ठीक है। स यथा नाम, वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। फल कैसा होता है? आपने बोला फल देने की शक्ति है। फल कैसा होता है? जिसका जैसा नाम है वो वैसा फल देगा। ज्ञानावर्णीय है तो ज्ञान का फल, ज्ञान पे आवरण का फल है। दर्शनावर्णीय है, दर्शन पे आवरण का फल है। मोहनीय, जीव को भ्रमित करने का फल है चारित्र और श्रद्धांत से। ऐसे नाम के अकॉर्डिंग इसको समझ लेना, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अपन पढ़ते हैं बाकी की स्लाइड्स, आगे की बातें फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे। अभी पहले रीड करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, लता आंटी जी आप पढ़ेंगे? जी भैया पढ़ रहे। अनुभाग क्या? अनुभव विविध प्रकार के फल देने की इच्छा का पढ़ना। इस रूप अपने अपने नाम रूप फल उदय देकर क्या होता है? निर्जरा आत्मा से कर्म पने के संबंध का अभाव। तीन बातें ये आई। आग, हाँ हाँ। जी, तीन बातें आई, जो हम्म, दो सूत्र पढ़े ना उसको समराइज किया है यहाँ पे कि जी। अनुभाग बंद होता है। अनुभाग क्या है? जो विविध हम्म, प्रकार के फल आते हैं उसको क्या बोलते हैं? विविध प्रकार के फल की शक्ति जो है उसको बोलते हैं अनुभाग। अनुभाग किस अनुभाग। तरह फल कैसा आता है? कर्म प्रकृति हम्म, का जैसा नाम है वैसा फल आता है। फल देने के जी। बाद क्या होता है? कर्म का फल देने के बाद हम्म, निद्रा हो जाती है। ये ने आत्मा जो है, आत्मा से कर्म पने का संबंध का अभाव हो जाता है। जी। अब अच्छा, विपाक शब्द आया। विपाक क्या होता है? बताइए विपाक क्या होता है? भी बराबर विशिष्ट अथवा नाना प्रकार के। पाक माने उदय को विपाक कहते हैं। विपाक ही अनुभव अनुभाग कहलाता। हाँ विपाक, विपाक कहें या अनुभाग कहें एक जैसी बात है। विशिष्ट यानी जी। बहुत अलग अलग प्रकार के पाक, उदय आना, उसे हम्म, कहते हैं अनुभाग। भाग। अब कैसे परिणामों से कैसा अनुभाग बंद होता है ये बताइए हमें। कैसे परिणामों से कैसा अनुभाग बंद? शुभ परिणाम पुण्य में अधिक पाप में कम। अशुभ परिणाम पुण्य में कम पाप में अधिक। शुभ परिणाम है, ठीक है। इसमें दो चीजें है, कैसे परिणामों से कैसा अनुभाग बंद। शुभ परिणाम है यानी पुण्य के परिणाम है तो उसमें अधिक अनुभाग पुण्य प्रकृति का, और पाप में कम। अशुभ परिणाम है तो पुण्य में कम होगा, पाप में अधिक बंद होगा अनुभाग का। अब अनुभाग की प्रवृत्ति कैसी है? जो फल आएगा वो कैसे आएगा? उसके लिए भी कुछ नई स्वयं। चीज है। स्वयंमुख अपने स्वभाव रूप ही उदय में आना। परमुख अन्य कर्म रूप हो उदय में आना। जैसे असाता साता रूप में उदय में आए। हाँ, स्वमुख परमुख। परमुख यानी कि सेम प्रकृति में, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे क्या होता है कि साता है वो किस रूप में उदय में आ गई? असाता रूप में उदय में आ गई, मतलब वो कन्वर्ट हो गई। असाता जो थी वो असाता जो है कन्वर्ट होके साता रूप में उदय में आने लग गई। ये होता है परमुख उदय में आना।
और स्वमुख जैसा बांधा था उसी रूप में उदय में आना, उसे कहते हैं स्वमुख उदय में आना। इसका भी नियम है कि वो स्वमुख प्रमुख उसी कैटेगरी में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बांधी थी साता और उदय में आएगी मोहिनी के रूप में, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। बांधी थी दर्शन मोहिनी, ऐसा नहीं होगा चारित्र मोहिनी के रूप में उदय में आएगी। ये विशेष रूप से समझने की बातें हैं अनुभाग की। फलदान, फलदान कैसा कैसा होता है? फलदान घातिया, घातिया पुण्य और अघातिया पाप। घातिया में लता रूप, दारू रूप, अस्थि रूप, शैल रूप। अघातिया पुण्य गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। अघातिया पाप रूप में निम्न रूप, कांजीर रूप, विष रूप और हलाहल। अब ये इंटेंसिटी बता रहे हैं, फल देगी ये प्रकृतियां तो कैसा देगी, कितना तीव्र दे सकती है। घातिया में, ये बताइए अघातिया में पुण्य पाप क्यों लिखा, घातिया में पुण्य पाप क्यों नहीं लिखा? क्योंकि घातिया तो पाप रूप ही है और हाँ अघातिया में पुण्य पाप का भेद है। हाँ, घातिया कर्म जो है सब पाप रूप ही है, अघातिया जो है उसमें पुण्य पाप होता है। तो जितना भी अपन पुण्य पाप करते हैं, आगे आएगी वो बातें तब करेंगे अपन। जी। अघातिया पुण्य पाप रूप होती है, घातिया पाप रूप होती है। तो घातिया कर्म में फलदान कैसा हो सकता है? लता, दारू, अस्थि, शैल। दारू मतलब वो दारू नहीं, अष्टमूल लकड़ी। गुड़ में जो त्याग कराते हैं, दारू यानी कि लकड़ी बोलते हैं ना, दवा दारू कर दो। दारू औषधियों को बोलते हैं, जो औषधि लकड़ियों की होती है ना, उसको दारू। लता, दारू, अस्थि, शैल। शैल कड़क होती है, अस्थि उससे कम, दारू उससे कम और लता सबसे कम। ठीक है, तो फलदान देने की शक्ति में इतने अंतर पाए जा सकते हैं घाती कर्म में। अनुभाग में ज्ञानावर्णी बंधा, किसी को लता रूप, किसी को शैल रूप, सबके उसमें फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है। अघाती अपुण्य रूप हुआ, तो पुण्य रूप कैसा? गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। अमृत सबसे मीठा, उससे कम शर्करा, उससे कम खांड, उससे कम गुड़। ठीक है, तो गुड़ सबसे कम मीठा होता है, खांड उससे ज्यादा, शर्करा उससे ज्यादा, और अमृत तो आहा, अमृत। तो पुण्य का फल कैसा आया? अमृत जैसा आया या गुड़ जैसा आया? तो अंतर पड़ेगा उसके फल देने की शक्ति में। अघातिया निम, कांजिर, विष, हलाहल। विष जो होता है, हलाल जो होता है, वो बहुत तीव्र होता है कि हो सकता है उसका नाम सुने या देखे तो ही जीव मर जाए, हो सकता है विष खाए मर जाए। कांजीर, नीम, कड़वा पने की अपेक्षा से भी यही है, नीम कम कड़वा होता है एज कम्पेयर टू हलाहल या विष। तो पाप रूप है तो उसको कड़वे पने से बताया, पुण्य रूप है तो मीठे रूप से बताया। ठीक है, और घातियां को अलग रूप से ही बताया बिल्कुल। तो ये क्या है, इनमें फल देने की शक्ति है ये ऐसी अलग अलग। किसमें? इन कर्म प्रकृतियों में। सब कर्म प्रकृतियों का अनुभाग, भले ही ज्ञानावर्णी हो, सबको बंध रही है, सबकी फल देने की शक्ति अलग है। सभी कर्म प्रकृतियों में ऐसा आप लगा लेना। पहला एक क्वेश्चन आया, कन्वर्ट कैसे होती है कर्म प्रकृतियां, ये जो ऊपर आया साता असाता रूप में। देखिए, जीव के पुरुषार्थ से आदि अनेक कार्यों से, अगर आप लब्धि सार से बोलें तो जीव जब करण परिणाम करता है तब भी बहुत सारी प्रकृतियां कन्वर्ट होती है, आगे के गुण स्थानों में बढ़ता है, कर्म प्रकृतियां कन्वर्ट होती है। तो उस समय पे क्या होता है कि कर्म प्रकृतियां कन्वर्ट होती है, जिसे संक्रमण भी कहते हैं। कांजीर क्या होता है? कांजीर का मेरे पास क्या है, मतलब मैं कांजीर ऐसे तो आपको क्या समझा पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है कि वो कैसा दिखता है कांजीर। लेकिन आप ये समझना कि नीम से कड़वा ज्यादा कांजीर होता है, कांजीर से ज्यादा विष होता है, विष से ज्यादा हलाहल। किसी को पता हो कांजीर क्या होता है तो आप समझा सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरे को मैं नाम और नहीं बता पाऊंगा उससे कि क्या है।
मेरे को नहीं ख्याल है। ठीक है, लेकिन ये इस रूप में अपन समझे। ठीक है, अब आगे आता है कर्मों का विपाक कितने प्रकार से होता है। इसको सिर्फ बोल के बता देते हैं, फिर अगली बार से निर्जरा की बात चलेगी, कर्मों की निर्जरा। कर्मों का अनुभाग कितने प्रकार से आता है? 4 प्रकार से आता है, वो अगली बार पढ़ेंगे। पुद्गल, क्षेत्र, भव और जीव रूप से। ये क्या होता है कि कर्मों का अनुभाग या फल कैसे आ रहा है, वो अगली बार देखेंगे। आज तो अपन इतना ही रखते हैं, आज चूंकि काफी बातें हुई है कि अनुभाग बंध क्या है, एक एक कर्म की स्थिति बंध क्या है, कर्मों की स्थिति बंध में किसको कितना जघन्य उत्कृष्ट बंधता है, कौन सी प्रकृति कितनी बंध रही है, अनुभाग क्या होता है, अनुभाग कैसे उदय में आता है, कैसे परिणाम से कैसा अनुभाग बंधता है, ये सब बातें अपन ने देखी है। अगली बार इसको देखेंगे, उसका निर्जरा भी थोड़ी सी आएगी, और फिर आगे आएगा प्रदेश बंध। ऐसे करके अपना विषय आगे बढ़ेगा। आप लोग 8 कर्मों का स्वरूप विचार करते हुए समझे, फिर उसके बाद अपन पेपर भी देंगे। इस हफ्ते के बाद पेपर भेज देंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना ही। आप लोग विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आप लोग स्वयं पढ़िए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ अच्छा ग्रंथ है, पढ़ने लायक है, विशेष ज्ञान होगा। कम से कम जो सूत्र पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए उसमें से। ठीक, इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तूढ़ो। है जिनवाणी भारती तोए जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबाट मुकर मत।